जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किधर जा सकता है, कहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ है बायर्स के और सेलर्स के। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कोई डाउट हो तो ज़रूर लिखना। अगर इतना भी नहीं हो पाता है तो आप मुझे एक अमाउंट पेमेंट कर देना, मैं क्यूआर कोड भी यहाँ डाल देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो है वो नियर अबाउट 50 पॉइंट्स गैप डाउन हो रहा है। ये मैं 8 बजे की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 9:15 तक जो सिनेरियो है वो कुछ अलग भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देख ले, बैंक निफ्टी क्लोज जो था 46,650 है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे 46,550 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होगा। अब 550 कहाँ पर है? 550 जो है वो यहाँ पर है कहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे आसपास कौन है, किसका स्टॉप लॉस बाकी है, सेलर्स का या बायर्स का। तो हम क्लियर कट देख सकते हैं पीडीसी में सेलर्स है जो आसपास ही है। ठीक है, इसके ऊपर कोई सेलर्स है? हाँ जी है, ये परसों का सेलर्स यहाँ पर है जो कि थोड़ा दूर है। चलिए ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या? चलिए उसे भी हम लोग एक बार देख लेंगे कुछ है या नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 20 तारीख का यहाँ पर भी कुछ बायर्स लोग हैं। चलिए एक बार क्या करते हैं ना, हम लोग फिबोनाची रेंज को बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 61% देखने के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये देखने के लिए मार्केट कहाँ जा सकता है। देखिए, मार्केट बेसिकली नियरेस्ट पाथ को ही लेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बायर्स के 61% आसपास है या सेलर्स 61% आसपास है। तो एक चीज़ हम लोग गौर करते हैं कि ओपन जो था कल का, जो पीडीसी था 650 के आसपास था, तो आज होगा 550। ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो हम देख सकते हैं कि 61% भी आसपास ही है। तो मार्केट देखिए दो चीज़ कर सकता है। एक तो सिंपली यहाँ ओपन होके पीडीसी को ही टारगेट कर ले डायरेक्ट। ठीक है, और टारगेट करके ये नीचे आए और फिर 61 को टारगेट करे। एक तरीका तो ये है। टारगेट करने के बाद काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, क्यों ऊपर जाए इस चीज़ को आप समझना, क्योंकि इसके बाद जो और एक बायर्स है नीचे, वो बायर्स कहाँ पर है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बायर्स यहाँ पर है 46,200 के आसपास यहाँ पर था, और ये है 45,800, लगभग 400 पॉइंट नीचे है। तो लगभग 400 पॉइंट वालों को वो डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ था, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो फिर मार्केट को क्या है ना, यहाँ पर आना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, 46,280। तो हो सकता है कि मार्केट इस बायर्स को भी आज खाने के लिए आए, लेकिन एक बार नहीं आएगा, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। किस तरह से, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है 46,550 के आसपास, ठीक है, जो कि ये यहाँ पर है, तो मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा और जो प्रीवियस बायर्स था उसका स्टॉप लॉस को खाएगा। खा के हो सकता है कि पीडीसी के आसपास जाए। ठीक है, याद रखना पीडीसी के आसपास आज जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल पीडीसी को बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया था। और उसके बाद अगर मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट फिर इस तरह से गिर के इसे टच करके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसके नीचे और कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो उम्मीद है कि 46,275 के नीचे आज मार्केट तो नहीं जाएगा। दूसरा जो केस है वो ये है कि यहाँ पर भी एक सेलर्स भाई हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट इसी भी टच करने आ सकता है। तो चलिए उस केस में सिनेरियो ये होगा कि हम मान लेते हैं कि 46,550 भी जो कि यहाँ पर है, यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट पीडीसी को टच करेगा, टच करके थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आने के बाद हो सकता है कि ये जो बायर्स है इनका भी 61% को टच करे मार्केट। देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि टच करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं एक संभावना सिर्फ आपको बता रहा हूँ
कि मार्केट किस तरह का बिहेव करेगा। ये किसी को नहीं पता इस दुनिया में कि मार्केट एक्चुअली क्या करेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ ताकि आप बेटर समझ पाओ। 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो 550 के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा, प्रीवियस डे लो के आसपास। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के आसपास होगा, ये 61 को टच करेगा, टच करके ऊपर जाएगा, पीडीसी को टच करेगा, टच करके हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नीचे आके फिर मार्केट क्या है ना, ये जो सेलर्स हैं इनका स्टॉप लॉस को हिट करेगा। इनका भी एक बार बना लिया जाए फिबोनाची टूल के थ्रू, तो हम देख सकते हैं। इसे हम लोग रेड कलर का बनाएंगे बिकॉज ये सेलिंग का केस है और थोड़ा बहुत क्लियर भी रहेगा चार्ट में। तो हाँ, मार्केट यहाँ तक जाएगा 46,812 और जाने के बाद मार्केट उम्मीद है फिर मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, फिर मार्केट को ऊपर जाना होगा। तो आज का 61% मतलब कि इंट्राडे स्टॉप लॉस को देखते हुए फिर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलने का तात्पर्य, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 61% का मतलब है कि मार्केट कुछ ऐसा करेगा कि आज का जो ये है, आज का ये 61% को मार्केट टच करके फिर ऊपर को जा सकता है। ठीक है, मेरा व्यू जो है वो आज कहीं ना कहीं बुलिश व्यू है। मेरा मानना है कि मार्केट फर्स्ट हाफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बैंक निफ्टी का। बस ध्यान में रखना कि सेलर्स दो है, मार्केट जिधर भी जाए हमें 61% रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड को लेना है और याद रखना नीचे भी दो बायर्स है। ठीक है, और उसके पहले ये भी याद रखना कि कल इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मॉर्निंग सेटअप बाइंग के केस में। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस सेटअप में आज ट्रेड को ना लेने का। हालांकि ट्रेड तो मुझे मॉर्निंग सेटअप बाई का ही दिख रहा है क्योंकि मेरा जो थिंकिंग है वो ये है कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो बाई का ही दिख रहा है। तो बाई का और एक पैटर्न अपना है। पैटर्न क्या है आज, एक तो ये पैटर्न होता है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस कल हिट हो चुका है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस पैटर्न में ट्रेड ना लेके, इसी में अगर रिट्रेसमेंट हो तो हम लोग ट्रेड ले। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि इस तरह से जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ आता है और आके कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग बाय करेंगे। ये एक तरीका होगा। और दूसरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि मार्केट ऐसे जाए, ठीक है, इन बायर्स को फंसाए, इनका स्टॉप लॉस को हिट करे, करने के बाद मार्केट डे स्लो को तोड़े और तोड़ने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो हम बाय करें। मतलब एम पैटर्न के केस में भी हम बाय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न का आप वेट करना आज। ठीक है, निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, कुछ इस तरह का ही रहेगा मार्केट। निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। देखिए निफ्टी में हमें दो बायर्स दिख रहा है और 50 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होते हुए दिख रहा है। 50 पॉइंट्स गैप डाउन का मतलब है 21,970 यहाँ प्रीवियस डे लो के आसपास। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या है कि दो बायर्स हमें नीचे दिख रहा है, तो हमने फिबोनाची टूल का ऑलरेडी यूटिलाइजेशन कर लिया है। पहले तो हम लोग ये यहाँ से देख लेंगे। देखिए ये बायर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो पर भी बी इसलिए लिख कर रखा हूँ क्योंकि यहाँ जो बायर्स है ये लोग काफ़ी स्ट्रांग है। देख सकते हैं आप इनका पावर को, ये लोग बहुत ही स्ट्रांग है। तो इनको भी एक बार टारगेट करने मार्केट आ सकता है। ठीक है, हालांकि चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि इनका 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो एक बार तब पर भी देख लेते हैं कि मार्केट अगर वेयर इज प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो इज हेयर। ठीक है, सो मार्केट जो है 21,970, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, इसके आसपास अगर ओपन होता है तो ये ऑलरेडी क्या है कि 78% टच कर जा रहा है इसका। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक बार पीडीसी को ही टारगेट करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर पीडीसी को ही टारगेट करेगा, इस तरह का करेगा।
इसके अलावा थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा फिबोनाची टूल को नीचे से बनाए तो क्या हो सकता है। नीचे जा सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि इतना नीचे जाएगा, क्योंकि ये बायर्स काफ़ी नीचे है। एक बार तब पर भी देख लिया जाए। चलिए, मार्केट जो है वो ओपन हो रहा है 21,970 के आसपास, ठीक है, जो कि यहाँ पर है प्रीवियस डे लो के आसपास। तो मार्केट बिल्कुल यहाँ तक भी आ सकता है, इसका 61% के पास आके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ आता है तो हम लोग एक ग्रीन कैंडल जैसे ही दिखता है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे 21,960 के आसपास, क्योंकि नीचे और कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मार्केट एक सेलर्स और एक बायर्स के बीच ही खुल रहा है, ठीक है। तो मार्केट पहला कैंडल कुछ भी बना सकता है, ग्रीन भी बना सकता है सेलर्स को हिट करने के लिए, और रेड भी बना सकता है ये बायर्स के 61% को हिट करने के लिए। इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। इस तरह का अगर हो मार्केट तो थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने के बाद इंट्राडे स्टॉप लॉस बनेगा, उसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स है, मार्केट हो सकता है कि इन सेलर्स को भी टारगेट करने के लिए जाए, तो भी आप ट्रेड को ले सकते हो। निफ्टी में ख्याल रखना कि कल 61% जो था ये सक्सेसफुल था मॉर्निंग सेटअप, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी सेटअप में रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेने का, या फिर इस पैटर्न में एम पैटर्न में ट्रेड लेने का। जब भी इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आज चांसेस है इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि कल टारगेट कंप्लीट हुआ था, और एक बार नीचे आए तो फिर हम लोग बाय करेंगे। काफ़ी चांसेस है कि आज मार्केट इस सेलर्स को टारगेट करे, ठीक है। अब इन सेलर्स का जो 61% है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ तक जा सकता है 22,115 तक, ठीक है। हालांकि निफ्टी में ध्यान रखना कि 78% को भी टच किया जाता है। सो टारगेट 2 आपका 22,145 होगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और भाई को अपना सपोर्ट दिखाते रखना। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।